the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब बच्चे स्कूल आएंगे, 1 मार्च से जब बच्चे स्कूल आएंगे तो गणित को आपको कैसे पढ़ाना है, कौन सा मॉड्यूल आपको स्टार्ट करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि स्तर 1 में कक्षा 1 की बुनियादी दक्षताओं को कैसे हासिल करना है और आपको क्या पढ़ाना है इसमें। इससे पहले एक वीडियो जिसमें आपको आकलन प्रपत्र भरने, भाषा और गणित के बताए गए हैं, और एक वीडियो जिसमें ये बताया गया है कि आपके पास में कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। एक वीडियो जिसमें ये बताया गया है कि आप भाषा का 0 सप्ताह में कैसे कोर्स चलाएंगे। तो वो भी वीडियो को लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको पहले देख लीजिए। आइए तो स्टार्ट करते हैं कि स्तर 1 में कक्षा 1-2 की बुनियादी दक्षताओं को क्रमवार रखा गया है। स्तर 2 में कक्षा 3 की हैं, स्तर 3 में कक्षा 5 की हैं। तो हमें क्या करना है, तीनों स्तरों पर गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से ही कार्य करना है। पहले स्तर पर मेनली काम करना है तो गणित विषय के माध्यम से बच्चों में कुछ महत्वपूर्ण क्षमताओं का विकास होना चाहिए, जिनमें से कुछ हैं गणितीकरण, तार्किक सोच, समस्या समाधान की क्षमता इत्यादि। इसके लिए शिक्षक निम्न दोनों तरह के अभ्यास करवाएं। कैसा, एक गति बढ़ाने वाला और दूसरा समझ बढ़ाने वाला। गति बढ़ाने वाला मतलब रिपीटेशन, जिसमें कि एक मानक तरीकों को दोहराया जाता है, जैसे कि जोड़ के लिए 2 संख्याओं को एक के नीचे एक लिखकर पहले इकाई और फिर दहाई को जोड़ा जाता है। और समझ बढ़ाने वाला जिसमें अवधारणा की समझ और उसका अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग शामिल है। देखते हैं हम आगामी 2 माह की कार्य योजना के मुख्य पड़ाव क्या हैं। देखिए, पहला पड़ाव है कि बच्चों का विद्यालय में आगमन होगा, तो 1-2 दिन उनको गतिविधि कराएं और उनको करने दें, क्योंकि वो बहुत समय बाद आ रहे हैं तो वो उसके माहौल के आदी नहीं हैं। फिर उसके बाद में आपको बेसलाइन आकलन करना है। तो बेसलाइन आकलन भाषा का आपको बता रखा है, गणित का भी बता रखा है कि किसका करना है, और आकलन प्रपत्र आपको दिए हुए हैं वीडियोस में, वो देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कक्षा 1-2 का बेसलाइन आकलन नहीं करना है, और कक्षा 3 का में स्तर 1 व स्तर 2 से करना है, और कक्षा 5 में स्तर 1, 2, 3 से करना है। ये सारे स्तर के साथ में आपको आकलन प्रपत्र हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर समूह बनाना है। कक्षा 1 में अधिकतम समूह 1 बनेगा, कक्षा 2 में 1 समूह बनेगा, कक्षा 3 में 2 समूह बनेंगे, कक्षा 4 में 2 समूह बनेंगे और कक्षा 5 में 3 समूह बनेंगे। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें होती हैं वो मानक के अनुसार होती हैं। मानक मतलब कि ये माना जाता है कि सारे विद्यालय में जब ये बनाया जा रहा है उसमें टीचर्स उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आपके विद्यालय में टीचर्स उपलब्ध नहीं है तो उस हिसाब से आप बना लें। इस हिसाब से तो बहुत सारी क्लास हो जाएंगी और बहुत सारे ग्रुप हो जाएंगे, लेकिन आपके विद्यालय में जिस हिसाब से टीचर हैं उस हिसाब से आपको बना लेना है। फिर आपको द्विमासिक योजना बनानी है। द्विमासिक योजना में साप्ताहिक कार्य योजना बनानी है, और फिर साप्ताहिक के बाद में दैनिक कार्य योजना बनानी है। सतत आकलन चलता रहेगा उनके, और आकलन के आधार पर समूह में बदलाव भी चलता रहेगा। स्तर 1 में मौखिक और कार्यपत्रक है। स्तर 2 के लिए मौखिक, कार्यपत्रक और श्यामपट्ट कार्य है। स्तर 3 के लिए मौखिक, कार्यपत्रक और कक्षा कार्य प्रश्नों को देकर है। फिर सबसे एंड में एंड लाइन होगा। अब देखते हैं, पहली चीज़ देखते हैं रेमेडियल टीचिंग। हुआ कि बच्चों को अपनी कक्षा में ही बिठाएं। कक्षा 3, 4, 5 में बच्चों को उनके स्तर के अनुसार समूह बनाकर योजनाबद्ध रूप से शिक्षण कार्य करें। तो ये अगर वो पॉसिबल नहीं है तो अपने हिसाब से समूह बना लें। 1 में क्या सिखाना है हमें, संख्या पूर्व ज्ञान और गिनती 1 से 50, संख्या पैटर्न 50 तक और समूहीकरण की अवधारणा। स्तर 2 में संख्या ज्ञान 1 से 100, संख्या पैटर्न 100 तक, जोड़ व घटाव 2 अंकों के साथ और 1 अंकी संख्याओं का गुणा। और स्तर 3 में संख्या ज्ञान 1 से लेकर 999, जोड़ व घटाव 3 अंकों के साथ और 2 अंकी संख्याओं का गुणा भाग। तो ये थोड़ी सी प्रेरणा लक्ष्य के हिसाब से थोड़ी सी आपको दक्षताएं दी गई हैं, तो उसके हिसाब से
सारी दक्षताएं नहीं हासिल कराई जा सकती हैं। कोर 2 में अधिकतम समूह 1 बनेगा, कक्षा 3-4 में 2 समूह बनेंगे, कक्षा 5 में 3 समूह बनेंगे। सतत आकलन कैसे करना है? प्रत्येक बच्चे की प्रगति को उपदक्षतावार समझना। ये सतत आकलन उपदक्षताओं के हिसाब से बनाने जो योजना है उसको कैसे बनाना है। जो पहले महीने में संख्या पूर्व ज्ञान और गिनती 1 से लेके 50 तक। देखो संख्या पूर्व ज्ञान में भी उपदक्षताएं हैं, उनमें दे रखा है जैसे दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इसको 2 दिवस है। फिर 1-1 की संगति 3 दिवस है। अब दूसरे महीने में संख्या पैटर्न 50 तक और समूहीकरण की अवधारणा। तो ये इस तरीके से 2 महीने की ये कार्य योजना है, या आप मान सकते हो कि 48 वर्किंग डे की कार्य योजना है। इसमें देखिए ये तरीके दे रखे हैं कि संख्या पूर्व ज्ञान, उपदक्षता, दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं कैसे आपको पढ़ाना है। जैसे दक्षताएं जो बच्चे अपने परिवेश से सीखते हैं और संख्या ज्ञान सीखने में सहायक होती हैं, जैसे दूर पास, छोटा बड़ा इत्यादि, ये पहले से जानते हैं। शिक्षण सामग्री, पोस्टर, चित्र कार्ड, ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 के पृष्ठ संख्या 98 पे दे रखी है, उसमें आप देख के हेल्प करके ले सकते हैं यहाँ पे हेल्प। तो ये सारी दक्षताएं हो गई। फिर ये गिनती की हो गई हैं। ये सबको आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में मिल जाएंगे, और इसका आपको TLM भी अलग अलग टाइप के हैं, लगभग 102 पोस्टर हैं, वो भी मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको ये सारे 2 महीने का प्लान बना लेना है कि किस महीने में क्या पढ़ाना है। देखिए प्रथम महीने, द्वितीय महीने का पूरा कुछ सब कुछ दिया हुआ है कि कब क्या पढ़ाना है, और इनकी जो उपदक्षताओं के हिसाब से आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा कि इसका टीचिंग प्लान क्या है और कैसे पढ़ाना है और कौन सा चार्ट यूज करना है, कौन सी शिक्षण योजना यूज करनी है। तो कक्षा 1, 2, 3 के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में आपको सारी शिक्षण योजनाएं मिल जाएंगी गणित की। तो इसके लिए आपको अलग से शिक्षण योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।